back to my channel, The Learning Spot. So today in this video, we will discuss what is micro enterprise, what are the various features of micro enterprise, when we start or establish a micro enterprise, what are the various steps, and last is what are the various benefits of micro enterprise. So one by one, we will cover all the points. First is definition of micro enterprises. Micro enterprise होती क्या है? So a micro enterprise is a small business operating on a very small scale, typically with few employees and limited capital. They are often home based or operated in local markets. The owners usually manage the business themselves, making all key decisions. So basically micro enterprise क्या होती है? ये एक स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कम एम्प्लॉय में आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो इसका ओनर होता है वो भी एक सिंगल ओनर ही होता है जो कि आप होते हैं। अकॉर्डिंग टू एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइज का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब माइक्रो एंटरप्राइज किन स्टार्टअप्स को या किन बिजनेसेस को आप बोल सकते हो बेसिकली। सो 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग ये डेटा है कि अगर किसी बिजनेस का या एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ है या उसके अंदर है और उसका एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ तक है, तो वो जो एंटरप्राइज है पर्टिकुलर वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। फर्स्ट इज टेलरिंग एंड स्विंग, ऑफरिंग क्लोथिंग ऑल्टरनेशन, कस्टम मेड गारमेंट्स एंड टेलरिंग सर्विसेज टू लोकल कस्टमर्स। जो टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी शॉप होती है, that is a example of micro enterprise. Second is a street food vendoring, preparing and selling affordable meal and snacks for mobile carts or stall इन पब्लिक एरियाज। जो आपके आसपास आपके एरिया में जो स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस के ही एग्जाम्पल हैं। थर्ड इज बार्बर शॉप, हेयर सैलून्स, प्रोवाइडिंग हेयर कट्स, स्टाइलिंग एंड अदर ग्रूमिंग सर्विसेज टू मैन एंड वुमेन इन द कम्युनिटी। जो बार्बर शॉप्स भी होती हैं वो भी माइक्रो एंटरप्राइज के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर एग्जाम में आता है आप एग्जाम्पल जरूर कोट कीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस की फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल माइक्रो एंटरप्राइज। देखिए जो डेफिनेशन होती है आप उसमें से ही माइक्रो एंटरप्राइज के फीचर्स को देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फीचर है लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो ये बिजनेस होता है, जो एंटरप्राइज होती है, इसके लिए आपको लिमिटेड या मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट्स रिक्वायर्ड मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेक इट एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। Second is owner managed operation, operated and managed directly by the owner, ensuring personalized service and attention to detail. सिंगल ओनर होता है इसका, स्मॉल एंटरप्राइज है तो एक ही ओनर है। थर्ड इज लोकलाइज मार्केट फोकस, serves a specific local market catering to the unique need and preferences of the community. जब ये माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट किए जाते हैं तो बेसिकली ये लोकल जगह से स्टार्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटा स्टार्टअप होता है, कम इन्वेस्टमेंट का है, कम एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, तो बेसिकली ये लोकल मार्केट होता है। ठीक है, जहाँ पे हम कस्टमर की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी कम्युनिटी या सोसाइटी को रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लास्ट इज डायरेक्ट इंटरेक्शन, रिलेशनशिप आर स्ट्रॉन्गर विद कस्टमर। छोटा बिजनेस होता है, वन टू वन इंटरेक्शन होता है, आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स आपको डायरेक्ट पता होती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल माइक्रो एंटरप्राइजेस। Here I mentioned the steps in establishing a micro enterprise. Now this is the time to start your business. तो उसके steps क्या है micro enterprise के? So first step is identify business idea or opportunity. Research local market needs and identify a viable product or service. First जब हम कोई business start करते हैं तो most important होता है उसका idea
और वो आइडिया कहाँ से आता है? आपकी लोकल मार्केट सर्च से, कि जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, उन लोगों की या वो लोकल पीपल की नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं? मतलब वहाँ पे किस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइडिया को प्लान करते हैं। और हो सकता है वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो बहुत डिमांड में हो, बट आस-पास बहुत ज़्यादा उसके सेटअप्स ना हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, एक बिजनेस के लिए आइडिया इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस बिजनेस में एंटर करने जा रहे हैं। सेकेंड इज डेवलप अ बिजनेस प्लान। आफ्टर दैट आप एक प्लान डेवलप करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि टारगेट को कैसे अचीव करना है, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करते हैं कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से आएगा, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, लॉन्च करेंगे, एक्सेट्रा। आप ओवरऑल एक प्लानिंग करते हैं। थर्ड इज सिक्योर फंडिंग। एक्सप्लोर माइक्रो लोन्स, ग्रांट्स एंड पर्सनल सेविंग। यहाँ पे आप फंड को सिक्योर करते हैं, लाइक आप लोन्स कहाँ से लेंगे, ग्रांट्स कहाँ से करा सकते हैं, है ना। अ, अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ, तो अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स, तो इन शॉर्ट आपको फंड को सिक्योर करना है। फोर्थ इज रजिस्टर दी बिजनेस। इस स्टेप में आप क्या करेंगे? जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है या कोई उसकी वेबसाइट है ना, उसको आप रजिस्टर कराएंगे। कंप्लाई विथ लोकल रेगुलेशन एंड ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की जहाँ पे परमिशन की रिक्वायरमेंट है, आपको वहाँ पे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रमोट करेंगे, है ना। जैसे लोग पैम्पलेट छपवाते हैं आजकल, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, बहुत इजी हो गया है लोगों को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना। आप उसमें जाकर अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, इजीली वो स्प्रेड हो जाता है। सो प्रमोट्स द बिजनेस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया एंड लोकल एडवर्टाइजिंग। आप लोकल आसपास अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट के लिए। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आपने उसकी मार्केटिंग नहीं करी है, तो कस्टमर का रीच आपके प्रोडक्ट तक नहीं होगा। इसलिए मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज मॉनिटर एंड इनोवेट। जब हम मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, आपने प्रमोशन अच्छे से कर दिया, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, नाउ दिस इज द टाइम टू मॉनिटर योर प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में काम कैसे कर रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, प्रॉपर एनालिटिक्स करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो उसे एडजस्ट कीजिए एंड इनोवेट कीजिए। यहाँ पे इनोवेशन का क्या मतलब है? अगर आप टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेट नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे सरवाइव नहीं करेगा, मतलब सस्टेन नहीं करेगा, वो दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम मॉनिटर कीजिए, इनोवेट कीजिए। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन एस्टैब्लिशिंग अ माइक्रो एंटरप्राइज। होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट इज बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? कि जो हमारा जो हमारा आस-पास का लोगों का समुदाय है, उसको सक्षम बनाने के लिए बेसिकली। तो जब हम एक माइक्रो लेवल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमैटिक क्या होता है? इंक्रीज़्ड इनकम, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल इनकम सोर्सेज़ फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़। तो जो वहाँ के लोग हैं, उन इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से। सेकंड इज़ लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ। लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, boosting local economies by generating jobs and circulating money with the community। जब आप कहीं पे अपना छोटा सा एंटरप्राइज लगाते हैं, तो आप जॉब्स भी जनरेट करते हैं। थर्ड इज इनोवेशन एंड कंपटीशन, स्टिमुलेटिंग कंपटीशन एंड इनोवेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस।
जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, मार्केट को रिसर्च करते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम डिसाइड करते हैं या सर्विस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, कंपटीशन होना भी ज़रूरी है ना? जब मार्केट में कंपटीशन होगा तभी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो लोग हैं उनके लिए भी और अवसर बनेंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स। सोशल एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स, सोसाइटी और कम्युनिटी के क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट, enhancing community development by addressing local needs and improving quality of life। कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे या कम्युनिटी में रह रहे लोगों की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी जो लाइफ है वो अच्छे प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर पाते हैं बेसिकली। सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट। जब एक एंटरप्रेन्योर या एक इंडिविजुअल बिजनेस लॉन्च करता है, कोई एंटरप्राइज बनाता है, तो उसके अंदर मल्टीपल स्किल डेवलप हो जाती हैं। लाइक फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, कस्टमर का फीडबैक आता है उस पर रिएक्ट कैसे करना है, एक्सेट्रा। तो मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। लास्ट इज social inclusion, promoting social inclusion by providing opportunities for marginalized group। यहाँ पे social inclusion का क्या मतलब है कि जो सोसाइटी में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, तो कोई भी भेदभाव नहीं है वहाँ पे, सभी को इक्वल राइट्स है। ठीक है, किसी भी बेसिस पे लाइक जेंडर, कास्ट और इसके बेसिस पे जो भेदभाव करते हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, so these are the social and community benefits। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।